बुज़दार हुकूमत चीनी माफिया को नकेल डालने में नाकाम। बहावलपुर में चीनी की कीमत में रोज बरोज इजाफा। फी बोरी की कीमत 400 रुपए बढ़ा दी गई। शहरी हुकूमत और जिला इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहा कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई जाने कहां जाकर रुकेगी। गरीब तबका महंगाई में पिस कर रह गया है। पेट्रोल, आटा, मुर्गी और चीनी के बाद अब अवाम को बर्फ की कीमतों में भी इजाफे का सामना। बहावलपुर में बर्फ की ब्लॉक 300 रुपए महंगी हो गई। शहरियों का कहना है कि फ्रीजर्स में गोश्त महफूज किया हुआ है, जिसका फायदा बर्फ फरोश उठा रहे हैं। महंगाई की दौड़ में कोई भी शय पीछे नहीं रहना चाहती। सोने की कीमतों की आसमान से बातें। मुल्तान का सिराफा बाजार वीरान हो गया। सोनार परेशान। कहते हैं जब तक सोना 1 लाख रुपए फी तोला से नीचे नहीं आता, खरीदार बाजार में नहीं आएगा। सोने की कीमतों में आज 500 रुपए कमी की गई, जो आटे में नमक के बराबर है। कमी के बाद 24 कैरात वाले सोने का भाव 1,30,000 रुपए है। हुक्मरानों ने अवाम को महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी मुल्तान सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुल्तान सिटी मलिक नसीम लाबर ने कहा कि हुक्मरानों से खैर की तवक्को रखना अपने ऊपर जुल्म के मुतरादिफ है। सादिकाबाद चमन माइनर नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई। करीबी आबादी में भी पानी दाखिल हो गया। शगाफ को 5 घंटों बाद पुर कर दिया गया। बारिशों के बायस जनूबी पंजाब की सयाहत मुतासिर। पोर्ट मंडरू में बारिशें, फिसलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने से बैनो-सूबाई कोयटा रोड राखी गर्दों के मकाम से बंद। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सयाहों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने सयाहों को सफर से गुरेज करने की हिदायत कर दी। ज़राअत के बिना मुआशी तरक्की का हसूल नामुमकिन। खानेवाल में वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी सैयद फखर इमाम की ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना वायरस की सूरत हाल, आटा और चीनी की सप्लाई का जायजा लिया। तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। जाली ज़रई अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के अहकामात भी दिए। मुल्तान आवानपुरा के मकीनों की सुनी गई। एमपीए नदीम कुरैशी ने आवानपुरा कॉर्पोरेट कार रोड का इफ्तिताह कर दिया। नदीम कुरैशी की जानिब से मिठाई भी तकसीम की गई। कहा कि 5 करोड़ की लागत से लिंक रोड की तामीर का सिलसिला जारी है। लोगों के देरीना मसाइल हल करके दिली इत्मीनान मिलता है। बहावलपुर से नर्सिस के लिए बड़ी खुशखबरी। तमाम तहसीलों में नर्सिंग हॉस्टल्स बनाने का फैसला। नर्सिस के टीएचक्यू में रहने से अवाम को भी बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ने तमाम टीएचक्यू अस्पतालों के एमएस हजरात को फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर भेजने का हुक्म दे दिया। नर्सिंग हॉस्टल्स के लिए जमीन बारे भी रिपोर्ट भेजने का हुक्म जारी। टाइगर फोर्स के जवान अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। सिटी टाइगर फोर्स के जवानों का कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का टाइगर फोर्स में करप्शन का इल्जाम। कार्ड्स और जैकेट्स का भी मुतालबा कर दिया। मुल्तान के महकमा स्पेशल एजुकेशन का खुसूसी बच्चों को तालीम की फराहमी के हवाले से बड़ा कदम। खुसूसी बच्चों के दाखिले के लिए महकमे की जानिब से मुहिम चलाने की हिदायत दे दी गई। मुहिम में स्कूल्स के बाहर पम्पलेट अवेजा करने के साथ साथ माजूर बच्चों के इलाके में जाकर भी घर वालों को खुसूसी बच्चों की तालीम के हवाले से आगाही दी जाएगी। मुहिम का आगाज 15 अगस्त से किया जाएगा। मुल्तान में रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन ढेहड़ की जानिब से लेडी हेल्थ वर्कर्स में हाइजीनिक किट्स तकसीम। सदर डिस्ट्रिक्ट नेशनल प्रोग्राम हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाजिया अरशद और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर भी इस मौके पर मौजूद थी। अहमद हुसैन ढेहड़ का कहना है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स में किट्स की तकसीम का मकसद पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना वायरस से महफूज रहना है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब का तिफल दोस्त इकदाम। बच्चों की गदागरी के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की टीम ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों और चौराहों पर बच्चों से भीख मंगवाने की रोकथाम के हवाले से आगाही दी और पम्फलेट्स भी तकसीम किए। राजनपुर में कपास की फसल पककर तैयार होकर आखिरी मराहिल में फसल को नुकसान से बचाने के लिए महकमा ज़राअत की टीमें मुतहरक। किसानों को कीड़ों से बचाने के लिए आगाही मुहिम जारी। कपास की फसल को बीमारियों से बचाव के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। डायरेक्टर पेस्ट कंट्रोल वार्निंग कॉटन जोन
ڈاکٹر محمد اسلم کا فیلڈ ٹیم کے ہمراہ جامپور کا دورہ، کاشتکاروں کو مختلف بیماریوں اور ان کے تدارک بارے آگاہی دی، بہتر کاشت کے لیے کسانوں کو مختلف تجاویز دی۔ آزادی کے جشن کو بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں عروج پر، ملتان، رحیمیہ خان، احمد پور شرکیہ، تانسا سمیت جنوبی پنجاب بھر میں اسٹال سج گئے۔ 73واں یوم آزادی منانے کے لیے چھوٹے بڑے سبھی پرجوش، شہری سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز، ٹوپیاں، مفلر اور دیگر سامان خریدنے لگے۔ منچن آباد میں شہری نے گاڑی کو سبز ہلالی پرچم سے سجا لیا۔ جشن آزادی میں کچھ ہی دن باقی، بازاروں اور شاہراہوں پر سجاوٹی سامان کے اسٹالز لگ گئے۔ ملتان کا شاہین بازار بھی پرچموں سے سرسبز ہو گیا۔ شہری سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں، بیجز اور دیگر سجاوٹی سامان خریدنے بازاروں میں امڈ آئے۔ ننھے بچوں نے گھروں میں ملی نغموں پر ریاضت شروع کر دی۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحی برادری بھی یوم آزادی کی خوشیوں میں شریک۔ جشن آزادی کے سلسلے میں ملتان کے ہارویسٹ ٹائم چرچ میں رنگا رنگ تقریب میں ننھے بچوں کی جانب سے ٹیبلوز پیش کیے گئے اور کیک بھی کاٹا گیا۔